प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। और बीए द्वितीय वर्ष में आज हम नए टॉपिक मुग़ल काल के बारे में अध्ययन की शुरुआत करेंगे। मुग़ल काल जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था, जिसने शासन के प्रत्येक क्षेत्र में या हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कई तरीके के बदलाव लाए। आज हम अध्ययन करेंगे मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर मुग़ल काल का संस्थापक था भारत में। उसका जो काल था जन्म से मृत्यु तक का, वो था 1483 में 1483 में उसका जन्म हुआ था और 1530 तक वो जीवित रहा। अब हम बात करते हैं बाबर के जीवन परिचय के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483। जन्म स्थान जो कि उस समय उसके पिता का या जो पैतृक क्षेत्र था फरगना, उसमें उसकी राजधानी है जिसका नाम है अंदीजान। अंदीजान जो कि उसके पैतृक क्षेत्र फरगना की राजधानी या उसका मूल केंद्र था, उस पर उसका जन्म हुआ। उसका जो मूल नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, या हम कह सकते हैं कि बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब हम बात करते हैं बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुतलुग निगार खान। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा एवं उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खान था। देखिएगा, बाबर का जो रक्त था या बाबर की जो धमनियों में रक्त बह रहा था, उस रक्त में मध्यकालीन भारत के दो महान लोगों का रक्त उसमें सम्मिलित था। जैसे कि बाबर पितृपक्ष की तरफ से मध्यकालीन अताताई तैमूर का 5वां वंशज था। पितृपक्ष से बाबर तैमूर का 5वां वंशज था, जबकि उसकी मातृपक्ष से बात करें तो वह चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। इस तरह से मध्यकालीन दो शक्तिशाली वीर पुरुषों का रक्त का मिश्रण उसकी धमनियों में था। अब हम बात करते हैं जो बाबर की उपाधियां थी उसके बारे में। बाबर ने सबसे पहले 1504 ईस्वी में काबुल विजय के बाद में पादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। और उसकी एक अन्य उपाधि थी जो कलंदर कहलाती थी, या कलंदर की उपाधि भी उसे दी जाती है। देखिए, बाबर खुद विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था और उसकी साहित्य में रुचि थी। साहित्य के प्रति उसका अगाध प्रेम था। बाबर ने एक प्रसिद्ध रचना रचित की जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, इसका एक अन्य नाम जो अधिक प्रसिद्ध है वह है बाबरनामा, ठीक है। अब देखिए, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी को मुग़ल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने तुर्की भाषा में भी एक चगताई तुर्की भाषा है, उसका भाग है, उसमें लिखी। यह बाबर की खुद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसको उसने स्वयं लिखा था। और बाबर नामा का जो फारसी में अनुवाद है वो सबसे पहले पाइंदा खान ने, जेना खान ने किया। उसके बाद में अकबर के आदेश पर अबुल रहीम खान खाना ने 1590 में इसका फारसी में अनुवाद किया। और जो मिसेज बेवरीज है, उन्होंने सर्वप्रथम इस रचना की मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1905 में किया। देखिएगा,
ये रचना जो कि मूल रूप से चगताई तुर्की में लिखी गई थी, इसी भाषा से सीधा अंग्रेजी में अनुवाद मिसेज बेवरीज ने किया। बाबर का साहित्य प्रेम विशिष्ट था। उसने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह भी रचित किया या उसका संकलन किया जो दीवान नाम से प्रसिद्ध है। बाबर ने एक तुर्की भाषा में ही पद्य शैली की शुरुआत की जिसे मुबियान नाम से जाना जाता है, और एक रचना उसने और रचित की जिसका नाम रिसाल ए उसज या खत ए उसज के नाम से जाना जाता है। अब बाबर के साहित्य प्रेम के बारे में एक बार फिर बात करते हैं। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी को लिखा, तुर्की भाषा में एक संग्रह का संकलन किया जो दीवान नाम से प्रसिद्ध है, काव्य संग्रह। उसने एक नई पद्य शैली मुबियान की शुरुआत की, ठीक है, और रिसाल ए उसज नामक एक रचना और रचित की। अब हम बाबर के भारत के बारे में बात करते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तत्कालीन भारत के 7 राज्यों के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें उस समय 5 राज्य प्रसिद्ध थे और वो 5 प्रसिद्ध मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। उन 5 मुस्लिम राज्यों में दिल्ली पहला, दूसरा बंगाल, तीसरा मालवा, चौथा बहमनी और 5वां गुजरात। एक बार फिर बात करते हैं। पहला दिल्ली, दूसरा बंगाल, तीसरा मालवा, चौथा बहमनी और 5वां गुजरात। 2 हिंदू राज्यों के बारे में बात करें तो पहला मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। बाबर ये लिखता है कि तत्कालीन भारत के सभी राज्यों एवं राजाओं के बारे में उसमें वो कहता है कि विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय, वो उस समय तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल राजा था। देखिए, जो बाबर ने भारत विजय की योजना बनाई थी, उसे क्रियान्वित करने के लिए उसे भारत पर कई बार आक्रमण करने पड़े। इससे पहले, पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। पहले ही पहला जो आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया और उसने जो वर्तमान पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र है वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ जो यूसुफजई जाति थी उन लोगों पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया और वहाँ पर जो क्षेत्र है बाजोर और भेरा का दुर्ग, उस पर उसने अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरा आक्रमण भी सितंबर 1519 में किया, लेकिन बाबर को इस आक्रमण में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। तीसरा जो आक्रमण किया बाबर ने वो 1520 में किया और उसने पुनः बाजोर और भेरा के दुर्ग को वापस जीता। चौथा जो आक्रमण था बाबर का वह था 1524 ईस्वी में, जो बाबर ने पंजाब के गवर्नर दौलत खान के विरुद्ध किया। इस आक्रमण में भी कोई विशिष्ट सफलता उसे प्राप्त नहीं हुई। पांचवा और अंतिम आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व हुआ, वो यह था कि उसने 1525 ईस्वी में भारत के पंजाब, जो तत्कालीन पंजाब का क्षेत्र था, उस पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ पर दौलत खान का अधिकार था, आधिपत्य था। दौलत खान ने आत्मसमर्पण कर लिया और इस तरह से बाबर